दोस्तों आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं बहुत ही यूनिक सा टेस्टर और इस टेस्टर के जरिए हम किसी भी बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बड़ी आसानी से चेक कर पाएंगे। और इस टेस्टर को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार की एक रेड कलर की LED की आवश्यकता पड़ेगी और इसके बाद हमें इस प्रकार की एक ग्रीन कलर की LED की आवश्यकता पड़ेगी और 4 डायोड की आवश्यकता पड़ेगी जो कि हम पे IN4007 के डायोड हैं। और इसके बाद 1K के रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी जैसा कि मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं। तो इन सब की मदद से ही उस टेस्टर को तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर की LED को लेंगे और उस LED की जो नेगेटिव साइड है उस साइड वाली लेग को हम कुछ इस तरीके से मोड़ लेते हैं। इसके बाद हम रेड कलर की LED को लेंगे और उस LED की जो नेगेटिव लेग है उस नेगेटिव लेग को भी हम कुछ इस तरीके से जैसे हमने पहले वाली LED की लेग को मोड़ा है नेगेटिव लेग को उसी तरीके से मोड़ लेंगे। अब इन दोनों LED की लेग को मोड़ने के बाद इन दोनों LED की नेगेटिव लेग को आपस में सोल्डिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और इसके बाद जो इन LED की पॉजिटिव लेग बची है उन दोनों पे हम डायोड सोल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक डायोड को लिया है, उस डायोड की जो आपको ग्रे वाली पट्टी दिखाई दे रही होगी डायोड के ऊपर उस वाली लेग को हम इस रेड वाली LED की पॉजिटिव लेग पे इस तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे। और इसके बाद अगला डायोड लेंगे और इस डायोड की जो ग्रे वाली पट्टी आपको दिखाई दे रही है उसके आगे जो लेग है उस लेग को हम इस डायोड के पीछे की तरफ इस तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे। इसके बाद हम ग्रीन कलर की LED की जो पॉजिटिव लेग है उस पर भी हम इसी प्रकार से डायोडों को सोल्डिंग कर लेंगे जिस प्रकार से हमने इन डायोडों को सोल्डिंग किया है। और ऊपर की तरफ आपको डायग्राम में भी दिखाई दे जाएगा किस तरीके से इसका सर्किट बनाया है हमने, तो आप देख सकते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स आपको मात्र 20 रुपये में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएंगे। आपको जो LED है वो 2-2 रुपये में या 1-1 रुपये में मिल सकती हैं। और इसके बाद जो आपको डायोड हैं वो आपको 2 रुपये में या 1 रुपये में ये भी मिल सकते हैं। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो आपको 1 रुपये में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप केवल 20 रुपये में इस टेस्टर को तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद अगला डायोड लगाएंगे इसके पीछे। तो कुछ इस प्रकार से हमने इन डायोडों को ग्रीन कलर की पॉजिटिव लेग पर सोल्डिंग कर लिया है। और इसके बाद इस ग्रीन कलर की LED के लास्ट में जो डायोड लगाया उस डायोड की लेग को हम मोड़ लेंगे और इसी प्रकार हम रेड कलर के पॉजिटिव लेग पे हमने जो लास्ट वाला डायोड लगाया है उसकी लेग को भी हम इस तरीके से मोड़ के आपस में इन दोनों डायोडों की लेग को सोल्डिंग कर लेंगे। और इसके बाद 1K का रेजिस्टेंस लेंगे और उस रेजिस्टेंस को इन LED की नेगेटिव लेग पे इस तरीके से रख के सोल्डिंग कर लेंगे। और इस रेजिस्टेंस की अगले वाली लेग को ऊपर की तरफ जो डायोड है उनकी लेगों के बीच में इस तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे। और इसके बाद इस रेजिस्टेंस की एक्स्ट्रा लेग को हम कटर की मदद से कट कर लेते हैं। इसके बाद हम एक PVC का बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स के अंदर इस सर्किट को फिट कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने कुछ PVC के पीस ले लिए हैं जैसा कि मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं। और इनसे हम एक बॉक्स बना लेते हैं। तो नोज प्लायर की मदद से इसे इस तरीके से मोड़ लेते हैं दोनों LEDों को और इधर वाली LED को भी इसी प्रकार से मोड़ लेंगे। तो हमने इन दोनों LEDों को नोज प्लायर की मदद से कुछ इस प्रकार से मोड़ दिया है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद हम इस ग्रीन कलर की LED में जो डायोड लगा हुआ है इस डायोड के पीछे की तरफ जो ब्लैक वाला हिस्सा है इसमें जो लेग है इस वाली लेग पे हम एक वायर सोल्डिंग कर लेंगे। इसके बाद इस रेड कलर की LED में जो डायोड लगा हुआ है उस डायोड के ब्लैक वाले हिस्से की जो लेग है ये वाली लेग इसमें हम एक वायर सोल्डिंग करेंगे। तो इसके बाद इस सर्किट को बॉक्स के अंदर फिट कर लेंगे। तो हमने ये PVC का बॉक्स बनाया है, इसमें पीछे की तरफ 2 होल कर लिए हमने और इसके बाद हमने इस तरीके के आगे की तरफ 2 होल कर लिए हैं इस PVC बॉक्स में।
तो इस सर्किट को हम कुछ इस तरीके से, जो मुड़ी हुई एलईडी है इस तरीके से फिट कर देंगे, वो इस बॉक्स के पीछे की तरफ कुछ इस प्रकार से निकल जाएंगी। और इन दोनों वायरों को हम आगे की तरफ इन वाले हॉलों में से बाहर की तरफ निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार का हमने एक कनेक्टर ले रखा है और ये कनेक्टर आपको बहुत सारी बैटरियों में देखने को मिल जाएगा जो 9 वोल्ट की बैटरी होती हैं, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके की बैटरी होती है, उनमें लगा हुआ मिलता है ये कनेक्टर। और इस कनेक्टर को ही हम इस बॉक्स के आगे की तरफ कुछ इस तरीके से फिट करेंगे और इन दोनों वायरों को सोल्डरिंग कर लेंगे। इसके बाद इस कनेक्टर को हम पेंच की मदद से कस लेंगे। इसके बाद इस सर्किट को हम ग्लू गन की मदद से चिपका के इस बॉक्स के अंदर फिक्स कर लेंगे, जिससे ये अंदर की तरफ हिले नहीं और ये एलईडी हमारी फिक्स हो जाए इस बॉक्स के आगे की तरफ। और इसके बाद हम इस कनेक्टर के आगे की तरफ एक कनेक्टर और लगाएंगे इसी तरीके का, और उसमें 2 वायर सोल्डिंग कर लेंगे जिससे हमें इसमें फिक्स करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमने इस तरीके का कनेक्टर ले रखा है सेम, और इसको थोड़ा घुमा के हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे इसके अंदर, और आसानी से प्लग हो जाए और निकल भी जाए। और इसके पीछे की तरफ 2 वायर सोल्डिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने इस तरीके की 2 नोज ले रखी हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये मल्टीमीटर की नोब हैं, और इनके वायरों को ही सोल्डिंग करेंगे। तो पॉजिटिव लेग पे हम पॉजिटिव वायर को सोल्डिंग कर लेंगे, यानी कि ये पॉजिटिव वाली पिन दिखाई दे रही है इस सर्किट की, इस पे हम पॉजिटिव वायर सोल्डिंग करेंगे। और ये आपको नेगेटिव वाला कनेक्टर दिखाई दे रहा है, इस पर नेगेटिव वायर सोल्डिंग कर लेंगे। तो ये हमने एक जो कनेक्टर ले रखा है उसी की दोनों पिनों पे सोल्डिंग करने वाले हैं। और इसके बाद हम इसके पीछे इन वायरों के ग्लू गन लगा देंगे, जिससे ये पूरी तरीके से फिक्स हो जाए, हिले नहीं वायर। अब इस बॉक्स के ऊपर की तरफ से कवर लगा देंगे इस तरीके का जो हमने बना रखा है, और इसे भी फेविक की मदद से चिपका देते हैं ऊपर से। तो हमारा पोलैरिटी टेस्टर बनके रेडी हो गया है। तो जो हमने नोब लगाई हैं इस कनेक्टर के अंदर, उस कनेक्टर को हम इस सर्किट के अंदर आगे की तरफ जो कनेक्टर लगा हुआ है उसमें लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। और इस टेस्टर के ज़रिए हम उन्हीं चीज़ों को चेक कर सकते हैं जिनकी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पता नहीं है, कि पॉजिटिव सप्लाई कहाँ पर है और नेगेटिव सप्लाई कहाँ पर है। और जब हम इस रेड कलर की नोब को जिस पॉइंट पर लगाएंगे बैटरी के, तो हमारी रेड कलर की अगर एलईडी ग्लो करती है वो पॉजिटिव साइड है, और अगर ग्रीन कलर की एलईडी ग्लो करती है वो नेगेटिव साइड है। तो बैटरी के दोनों पॉइंटों पर इन दोनों नोब को लगा लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर की एलईडी ग्लो होने लगी है, यानी कि रेड कलर की नोब हमारी इस वाली बैटरी की पिन पे है, तो ये पॉजिटिव साइड है और ये वाली नेगेटिव साइड है। तो इस बैटरी को साइड में रखते हैं, और नेक्स्ट एक दूसरी बैटरी हम पे 9 वोल्ट की बैटरी है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसकी साइड भी एक बार टेस्टिंग करके दिखा देते हैं, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड कौन सी है। तो हम इन नोबों को कुछ इस तरीके से इस 9 वोल्ट की बैटरी पर लगाएंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो रेड कलर की नोब हमने इस 9 वोल्ट की बैटरी की जिस पिन पर लगाई है वो नेगेटिव साइड है, और ब्लैक कलर की नोब बैटरी की जिस पिन पे है वो पॉजिटिव साइड है। इसके बाद हम पे कुछ और बैटरी है, उनको भी टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो हम पे एक ये मोबाइल की बैटरी और है, इसे भी टेस्ट कर लेते हैं इस सर्किट के ज़रिए। और सबसे पहले हम इस बैटरी को इस तरीके से लिटा लेंगे जिससे सही से आपको दिखाई दे सके कैमरे में, और इस टेस्टर को साइड में कर लेंगे। और एक बार मोबाइल की कैमरे की लाइट ऑफ कर देंगे, जिससे आपको एलईडी इस टेस्टर के अंदर ग्लो होती हुई अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो आपको दिखाई दे होगा जहाँ पे रेड कलर की नोब हमने लगा रखी है बैटरी में, वो उसकी नेगेटिव साइड है, और इसे फिर घुमा के लगाते हैं
तो आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर की नोब हमने अगले वाली पिन पे लगाया है बैटरी की, उसकी पॉजिटिव साइड है। तो अभी हम पे ये 5 वोल्ट का अडोप्टर है और इसमें इस तरीके की पिन लगी हुई है। तो अभी इस पिन में हमें नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई का पता नहीं है कौन सी है, तो इस सर्किट के ज़रिए हम चेक करेंगे इस टेस्टर के ज़रिए कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड कौन सी है इस पिन के अंदर। तो इस अडोप्टर को हम पावर बोर्ड में लगा लेते हैं और इसके बाद इस बैटरी को साइड में करेंगे और इसके बाद हम इसकी एक नोब को अंदर की तरफ लगा देंगे और एक नोब को हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो रेड वाली नोब हमने अंदर की तरफ लगाई है वो उसकी पॉजिटिव साइड है इस पिन की और ऊपर की तरफ नेगेटिव साइड है इस पिन की। इसके बाद हम एक बार उल्टा करके भी आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से आप लगाओगे और इस ब्लैक वाली पिन को अंदर की तरफ लगाओगे तो इसकी ग्रीन एलईडी जल चुकी है टेस्टर की। तो इसकी ऊपर वाली साइड नेगेटिव साइड है पिन की और अंदर वाली साइड पॉजिटिव साइड है। तो दोस्तों इस टेस्टर के ज़रिए आप 5 वोल्ट की बैटरी से लेकर 12 वोल्ट की बैटरी में कहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है और कहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है तो आपको बड़ी आसानी से इन दोनों नोबों को लगा के चेक कर पाएंगे। और जहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट होगा वहाँ पे रेड कलर की लाइट ग्लो करने लग जाएगी इस टेस्टर की और जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट होगा वो वहाँ पे इस टेस्टर की ग्रीन लाइट ग्लो करने लग जाएगी। इसके अलावा आप सर्किट भी चेक कर पाएंगे इस टेस्टर के ज़रिए। केवल आपको इस ब्लैक कलर वाली नोब को ग्राउंड कर देना है कहीं पे और इस रेड कलर की नोब को आपको जहाँ जहाँ सर्किट में लगाएंगे वहाँ ये रेड कलर की लाइट ग्लो करने लग जाएगी। इसका मतलब उस सर्किट में पॉजिटिव सप्लाई है वहाँ पर। तो इस तरीके से आप भी इस सर्किट को घर पे सेम बना सकते हैं जैसा कि हमने अभी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया बनाने का तरीका। तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके की नोब नहीं है तो उसकी जगह आप वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भी आप बहुत बढ़िया सर्किट बना सकते हैं। तो ये तो हम पे एक नोब पड़ी थी एक्स्ट्रा, उनको हमने इस टेस्टर के अंदर कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा लुक अच्छा दिखाई दे। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें क्योंकि हम इस तरीके की टेक्निकल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं हमेशा। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो में नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।